दुख तो उस बात का होता है जब बेटा जब छोटा होता है ना, पिताजी कंधे पर घुमा कर रखते हैं, माँ गोद में रखती है। देखो कंधे और गोद का भी कारण है। इसका मूल कारण एक ये है कि माँ गोदी में रखती है, मानो माँ ये कहना चाहती है कि बेटा जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू देख। और पिता कंधे पर रखते हैं, और पिता का कंधे पर रखने का एक भाव है कि बेटा जहां तक मैं ना देख पाया वहां तक भी तू देख, ये मेरे मन की इच्छा है। पिता होते हैं साहब। बेटा जब छोटा होता है ना, पिता को पूछता है, पिता को कहता है, कौवे को देखकर कहता है कि पापा ये क्या है। पिताजी हंसकर कहते हैं बेटा ये कौवा है, ये कौवा है। थोड़ी देर निकली, पापा क्या है। बेटा कौवा है ना। पापा बताओ क्या है। अरे कौवा है, कौवा है, कौवा है। एक कौवे को पिताजी सुबह से लगाकर सांझ तक 100 बार, 200 बार, 500 बार भी हंस कर बताते हैं कि बेटा कौवा है, कौवा है। और वही पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना महाराज, तब वही पिता के बुजुर्ग होने के बाद अगर पिताजी बाहर बैठे हुए हैं, कोई मेहमान आ जाए ना, कोई पूछे, पिताजी पूछ ले कि बेटा कौन आया, कि राम जी करो था कहीं काम। एक ही बार में पिताजी को डांट देता है। ये विडंबना नहीं तो क्या है साहब। अरे जिस दिन आपके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी, देहांत हो जाएगा ना, तब जाकर तब आप उनकी तस्वीर को देखकर चित्कार करके रोगे कि भगवान हमने आपके माता पिता। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं के साथ बैठे रहे ना, वो इतना आपसे कुछ भी नहीं चाहते। वो केवल आपसे यही चाहते हैं कि मेरा बेटा 10-15 मिनट आकर मेरे पास बैठ जाए, हमारे पास बैठ जाए। सच्ची बताना, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा बने? हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। बस इतनी सी माताएं। थोड़ा जम के हाथ खड़ा करो, कैमरे में आ जाए कि श्रवण कुमार की माताएं कितनी है। अच्छा इतनी माताएं चाहती है कि आपका बेटा श्रवण कुमार है, तो व्यास गादी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके पति को भी श्रवण कुमार बनने दो ना, वो भी तो किसी न किसी का बेटा है।